काफी, सैयदा फातिमा ज़हरा की है चादर काफी, सैयदा फातिमा ज़हरा की है चादर काफी। फतह कर वो बला, फतह कर वो बला आज भी है इब्ने अली, फतह कर वो बला आज भी है इब्ने अली। और जीतने के लिए होता नहीं खंजर काफी, जीतने के लिए होता नहीं खंजर काफी। बोले अब्बास इमाम आप परेशान न हो, बोले अब्बास इमाम आप परेशान न हो, बोले अब्बास इमाम आप परेशान न हो। इल्लैनो के लिए है ये बिरादर काफी, इल्लैनो के लिए है ये बिरादर काफी। सैयदा फातिमा ज़हरा की है चादर काफी। एक बार अपने अपने अंदाज में नारे सलवात पढ़ने। एक मतला दो तीन शेर इमाम हुसैन पाक की शान में पेश कर रहा हूँ, सिमात कीजिएगा हजरत। शाह इकबार, शाह इकबार जो कह देते कि मौला पानी, शाह इकबार जो शाह इकबार, शाह इकबार कह देते के मौला पानी, करबला तेरे संभाले न संभलता पानी, करबला तेरे संभाले न संभलता पानी। शाह इकबार जो कह देते के मौला पानी, करबला तेरे संभाले न संभलता पानी, करबला तेरे। आसमां अगर तुझे, आसमां अगर तुझे आसमां अगर तुझे सबीर इशारा करते, आसमां अगर तुझे सबीर इशारा करते, दिल ये कहता है कि दिन रात बरसता पानी, दिल ये कहता है कि दिन रात बरसता पानी। या अली या अली आपके बेटे हैं शबीर, या अली
आपके बेटे हैं सभी, हुक्म दे देते तो सूरज से बरसता पानी, हुक्म दे देते तो सूरज से बरसता पानी। यानी आपके बेटे हैं सभी, यानी आपके बेटे हैं सभी, हुक्म दे देते तो सूरज से बरसता पानी। नबी का नूर जिसे मसरक कहते हैं, खुदा का नूर खुदा नूर कहते हैं। सिमट बिखर गया तो वही नूर कायनात बना, सिमट गया तो उसी को हुसैन कहते हैं। सिमट गया तो उसी को हुसैन कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हज़रात, इससे कबल कि किसी दूसरे शायर को दावत सुखन दूं, मैं फरहाद भाई से पहले गुजारिश कर रहा हूँ कि इधर तशरीफ ले आए। आइए फरहाद भाई, अरे इधर आ जाइए थोड़ा सा, कम से कम आप मेज़बान हैं तो लोग और भी आगे आ जाएंगे। शोराए किराम से एक बार फिर मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि मेरी आवाज़ उन तक पहुँच रही है तो फर्श मसरत पर आने की जहमत करें। तमाम शायरों से मैं गुजारिश कर रहा हूँ जो खाना खा चुके हैं, उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि डाइस की जीनत बने। और अब मैं गुजारिश कर रहा हूँ शाहिद यूनुसी अकबरपुरी से कि आएँ और अपना मंजूम नजराने अकीदत पेश करें, नारे सलवास उनका इस्तकबाल करें। अस्सलाम वालेकुम। आप हज़रात एक बार सूरह फातिहा पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा दो शेर समाप्त करना। हर गली महकती है, हर मकान महकता है, हर गली महकती है, हर मकान महकता है, हर गली महकती है, हर मकान महकता है। और कौन आने वाला है, कौन आने वाला है, दो जहां महकता है, कौन आने वाला है, दो जहां महकता है। और फूल दो किले ऐसे आमिना के आंगन में, फूल दो खिले ऐसे आमिना के आंगन में, फूल दो खिले ऐसे आमिना के आंगन में। और जिसके खून से अब तक
करबला महकता है जिसके खून से अब तक करबला महकता है। कौन आने वाला है दो जहां महकता है। एक हुआ और नाम बढ़ता गया जब एक के बाद एक हुआ। मेरे चचा मरहूम ने जिस इमारत की बुनियाद डाली थी उसको अपने खून जिगर से मेरे चचाजाद भाई सैयद मोहम्मद अब्बास और सैयद सोहेल अब्बास ने सींचा। और माशाअल्लाह आज ये महफिल अपने इंतहाई मेराज पे है। मैंने इस स्टेज पर पाकिस्तान के शायर को भी देखा है, सिखों से, अहले हुनूस से, हर सब शायरों की नुमाइंदगी यहाँ हुई है। और जो बात मैं अर्ज करना चाहता हूँ वो ये कि इस दौरे इंतशार में हम खताकारों के बीच, हम गुनहगारों के बीच बेहमदुल्लाह हिदायत के दो मोतबर तरीन सर चश्मे, एक तो किताब खुदा और दूसरे वो सिलसिला रिश्द हिदायत जिसका ताल्लुक अंबिया से और मुरसलीन से है। यही दो मोतबर सर चश्मे हिदायत थे और हैं। बेहमदुल्लाह हम गुनहगारों के दरमियान में कुरान हकीम अपनी तमाम एजाज नुमाइयों के साथ बाकी है। लेकिन क्या यह तारीखी हकीकत नहीं है कि वो सिलसिला रुश्द हिदायत जिसका ताल्लुक अंबिया से था, मुरसलीन से था, सरकारे दो आलम के वसाल के बाद खत्म हो गया। जनाब सरवर कायनात जब इस दुनिया से चले गए तो रसालत का सिलसिला खत्म हो गया, मगर रुश्द हिदायत का सिलसिला बउनवान दीगर बाकी रहा। यानी रसालत जो है वो मुंतकिल हो गई इमामत में, मनसब रसालत मनसब इमामत में मुंतकिल हो गया। और मैं आज अर्ज करता हूं कि वही मनसब इमामत का ये फैज़ है। सैयदुश्शुहदा, शहीद इंसानियत, मोहसिन इंसानियत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की उस कुर्बानी का ये फैज़ है कि आज इस्लाम का भरम मगर पूरी दुनिया में कायम है। तो जिक्र वाक़या करबला का बैक वक्त अमेरिका में, जर्मनी में, कनाडा में, इंग्लैंड में मैं जो महसूस करता हूं, जो मैंने सुना है, जो मैंने देखा है, एक एक वक्त में 10-10 अशरे होते हैं। तो आज जिक्र हुसैन इस्लाम की जिंदगी और ताबिंदगी की जमानत बन गया है। और बेहमदुल्लाह हम उस जिक्र का तहफ़्फ़ुज़ आज इस उन्वान से कर रहे हैं कि जश्न शहंशाह करबला के उन्वान से इमाम हुसैन का जिक्र इस शान से कर रहे हैं। अनीस जासी साहब तो हो सकता है नाज़िम महफिल है, इतराज हो कि तकरीर कहीं लंबी न हो जाए और शोरा की तादाद बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं हालात की नज़ाकत को खुद महसूस कर रहा हूँ। अलबत्ता एक नाजायज़ फ़ायदा उठाना चाहता हूँ कि मैं अपने को मोहताज नहीं बनाना चाहता नाज़िम महफिल का। मैं जो कुछ कसीदा मेरा है मैं आपकी खिदमत में पहले ही अर्ज कर दे रहा हूँ। अर्ज करता हूं कि एक नूर बन के जुल्मते शब में बिखर गया, एक नूर बन के जुल्मते शब में बिखर गया और ईमान की रगों में नया खून भर गया। ईमान की रगों में नया खून भर गया। तारीकियां थी चारों तरफ पर सहाबे हक, तारीकियां थी चारों तरफ पर सहाबे हक, बरसा कुछ ऐसा दीन का चेहरा निखर गया। बरसा कुछ ऐसा
दीन का चेहरा निखर गया और दरपेश जब हिफाजत हक का हुआ सवाल, दरपेश जब हिफाजत हक का हुआ सवाल, मैदान में गोद ही में सही हाँ मगर गया, मैदान में गोद ही में सही हाँ मगर गया, दरपेश जब हिफाजत हक का हुआ सवाल, मैदान में गोद ही में सही हाँ मगर गया। सब कुछ लुटा के दीने पैगंबर बचा लिया, भाई गया भतीजा गया और पिसर गया। इतना जलील कर दिया बैत की लफ्ज को, इतना जलील कर दिया बैत के लफ्ज को कि बैत का भूत जैसे सरों से उतर गया, बैत का भूत जैसे सरों से उतर गया और जिक्र हुसैन बढ़ता गया मुस्तियाने दी, जिक्र हुसैन बढ़ता गया मुस्तियाने दी। तुम ही बताओ आज वो फतवा किधर गया, तुम ही बताओ आज वो फतवा किधर गया। और जिस रास्ते पे चल न सके हादियाने दी, जिस रास्ते पे चल न सके हादियाने दी, उस रास्ते से सिफ्त पैगंबर गुजर गया। जिस रास्ते पे चल न सके हादियाने दी, उस रास्ते से सिफ्त पैगंबर गुजर गया। और खूने सगीर चेहरे पे जिस वक्त मल लिया, खूने सगीर चेहरे पे जिस वक्त मल लिया, कुछ और भी हुसैन का चेहरा निखर गया, कुछ और भी हुसैन का चेहरा निखर गया। और अब्बास ही के साथ गई सनते वफा, अब्बास ही के साथ गई सनते वफा, बाजू के साथ साथ ही दस्ते हुनर गया। इससे बड़ी शिकस्त तेरी होगी क्या यजीद, इससे बड़ी शिकस्त तेरी होगी क्या यजीद। करता हुआ तिलावत कुरान सर गया, करता हुआ तिलावत कुरान सर गया। और मजलूमियत से जीत लिया करबला की जंग, मजलूमियत से जीत लिया करबला की जंग। अरे जहरा का नूरे ऐन अजब काम कर गया, जहरा का नूरे ऐन अजब काम कर गया। और तू जर्रे हकीर था लेकिन आफताब, मदह हुसैन आज बड़ा काम कर गया। हजरत अपनी जिम्मेदारी को एक बार फिर महसूस करते हुए मैं नौजवानों से गुजारिश कर रहा हूं कि अगर मेरी आवाज उन तक पहुंच रही है तो कुर्सियों पर बैठ जाएं। जो हजरात फासले से खड़े हैं उनसे भी गुजारिश कर रहा हूं कि बिला फजल के मानने वाले हैं तो फासला न रखें। इमाम हुसैन के हवाले से मुनक्किद अजीमुशान जश्न जिसका आगाज हो चुका है, मोहतरम आफ्ताब रजा साहब नसरी नजरान अकीदत और मंजूम नजरान अकीदत पेश कर रहे थे। उन्होंने जिन बातों से पैगाम दिया इमाम हुसैन के हवाले से कि एक वक्त में न जाने कहां कहां जिक्र इमाम हुसैन मुनक्किद किया जाता है, हर जगह सदाए या हुसैन बुलंद की जाती है। ये उसका जिक्र है
कि अगर उसका फजाइल पढ़ा जाए तो वो भी मसाइब नजर आता है। पैदाइश हुसैन अलैहिस्सलाम है, इतना हंसो कि आंख से आंसू निकल पड़े। इमाम हुसैन की शख्सियत इस पैगाम के हवाले से गुफ्तगू करती है। 1400 साल गुजर जाने के बाद तारीख शाहिद है कि आज जुल्म और सितम की तमाम तेज आंधियां चल चल के थम गईं, लेकिन जिक्र इमाम हुसैन नहीं रुका, न रुकेगा कयामत तक। यह इस जिक्र की का मोजज़ा है। और अगर यह कहा जाए तो गलत ना होगा कि हम इमाम हुसैन के मानने वाले हैं और हम यहां पर बैठकर यह आवाज दे रहे हैं कि हमारी जानें चली जाएं, हमारी जिंदगियां खत्म हो जाएं, लेकिन हम इस गम से, इस जिक्र से जुदा नहीं हो सकते, क्योंकि यही जिक्र है जिसके लिए हमको इस दुनिया में भेजा गया है। हमारी खिलकत इसीलिए की गई है कि हम जिक्र हुसैन करते हुए नजर आएं। और मोहतरम आफ्ताब रजा साहब ने जो बात कही, उसी को प्रोफेसर BN लाल ने, जो महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, अपनी किताब करबला के हवाले से नकल किया। और वो कहते हैं, एक बहुत तवील रिसर्च करने के बाद उन्होंने इस बात का नतीजा पेश किया अपनी किताब में कि इमाम हुसैन का नाम वो नाम है कि जो पूरी दुनिया में लिया जाता है और 1 मिनट में 5 करोड़ बार ये नाम लिखा जाता है। और ये नाम वो है कि जो 1 मिनट में 10 करोड़ बार जबान से जारी किया जाता है। और वो खुद कहते हैं कि ये वो वाहिद जिक्र इमाम हुसैन है कि जिसके लिए जितना पैसा सर्फ किया जाता है वो 10 मुल्कों के 10 साल के खर्चे के बराबर है, जो एक दिन में इमाम हुसैन के चाहने वाले लुटा देते हैं। ये इमाम हुसैन के उस अजीम जिक्र का कारनामा है कि हम दौलतें लुटाते रहते हैं, लेकिन हमारी झोलियां भरी रहती हैं। हम दे कहते हैं कि और दौलत आए, नाम हुसैन पर हम कुर्बान करके आवाज देते रहेंगे। हम जब तक जिंदा हैं इस जिक्र पर अपनी जिंदगियां कुर्बान करते रहेंगे। इस जिक्र के हवाले से आप यहां पर बैठे हैं, वक्त नहीं लेना है। ये हमने कब कहा कि हमारी है करबला, हक बात तुम कहो तो तुम्हारी है करबला। और जिसने दिले नबी पे उतारी है आयतें, उसने हमारे दिल पे उतारी है करबला। यह करबला का पैगाम है। यहां जमाते कुल मुरसलीन ठहरी है, यहीं पे हसरत उम्मुल बनीन ठहरी है। यह करबला है, अदब से इसे सलाम करो। इसी जमीन की बदौलत जमीन ठहरी है, इसी जमीन की बदौलत जमीन ठहरी है, इसी जमीन की बदौलत जमीन ठहरी है। नायाब हल्लोरी के मिसरों के साय में मैं गुजारिश कर रहा हूं, मोहतरम शोजब जलालपुरी से क्या और अपना मंजूम नजराने अकीदत पेश करें, नारे सलवास उनका इस्तकबाल करें। हज़रात अस्सलाम वालेकुम। गुजारिश ये कि है कि एक मरतबा सूरतुल हम और 3 मरतबा सूरतुल इखलास से तलावत फरमा कर जितने भी मरहूमीन इस महफिल में हिस्सा ले चुके हैं उन तमाम मरहूमीन की रूहों को इसाल फरमा दें। सलवात पढ़ दें हम हज़रात। अरबाब ज़ौक़ और अरबाब नज़र हज़रात मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी में आगाज़ करता हूँ 4 मिसरे से। आइए। ऐ खुदा मेरे खुदा मेरे खुदा रुक जाए, ऐ खुदा मेरे
खुदा मेरे खुदा मेरे खुदा रुक जाए, एक लम्हे के लिए मेरी क़ज़ा रुक जाए, एक लम्हे के लिए मेरी क़ज़ा रुक जाए। आने वाला है कोई तिश्नाए दीदार हूँ मैं, आने वाला है आने वाला है कोई तिश्नाए दीदार हूँ मैं। मलकुल मौत से कह दो कि जरा रुक जाए, मलकुल मौत से कह दो